जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित को। इस चैनल पर लगातार आपको कक्षा 10 का गणित 70 2024 और 25 के वीडियोस अपलोड होते हुए मिलते रहेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, सारी चीज़ों को हम क्लियरली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज के अपने प्यारी सी प्रश्नावली, जिसका नाम है बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद, जो कक्षा 10 के अंदर आपके आती है। 30% सिलेबस कट होने के बाद इसके कई सारे टॉपिक्स जो है वो कट कर दिए गए, लेकिन हम इसे डीपली पढ़ने वाले हैं शुरुआत से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की एक सिंपल सी परिभाषा है जो कहती है चर व अचर राशियां मिलकर बहुपद का निर्माण करती है। दो प्रकार की राशियां आपस में मिलती है, जिसका नाम है चर और अचर। वो दोनों जैसे ही मिलती है तो बहुपद का निर्माण हो जाता है। अब बात है कि ये चर राशि कौन सी होती है, चर किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा है चर राशि की। चर वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात न हो, ऐसी राशियां जिनका मान हमें ज्ञात न हो, हमें पता नहीं हो कि उसका मान कितना आएगा, वो राशियां चर राशियों में आती है गणित के अंदर। अब ऐसी कौन सी राशियां होती है, जैसे ABCD का कोई सा भी अक्षर आप लेते हो, X हुआ, Y हुआ, Z हुआ, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आप ले लेते हो, वह अल्फ़ाबेट वही ABCD का अक्षर आपका चर राशियों में काउंट किया जाता है। उसी प्रकार से अचर की बात करें तो अचर सेम चर का उल्टा अचर किसे कहेंगे, वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, जिसका मान हमें पता हो, वो राशियां आपकी अचर राशियां होती है। अब चर और अचर राशियां मिलेंगी, मिलकर के क्या बनाती है, बहुपद बनाती है। अचर वो जिनका मान हमें ज्ञात हो, जैसे गिनती का कोई भी अक्षर अगर आप लेते हो, कोई भी नंबर्स अगर आप ले लेते हो, वो आपका अचर राशि में आता है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि हमें सब इन सब का मान पता होता है। अब जैसे ये दोनों मिलेंगी तो आपका क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। अब मिलाने के लिए, गणित के अंदर मिलाने के लिए हम 4 प्रकार के ऑपरेशन काम में लेते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन चारों में से किसी भी निशान से अगर आप एक चर को और अचर को मिला देते हो तो वो बहुपद का निर्माण कर देती है। जैसे मैंने लिखा x + 4, यहाँ पे x आपकी कौन सी राशि हो गई, चर राशि हो गई, और y हो गया आपका अचर राशि। अब चर और अचर दोनों को मिला दिया मैंने प्लस के निशान से, तो जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये आपका बन गया क्या, बहुपद। ये होता है बहुपद। कहते किसे हैं, दो प्रकार की राशियां चर राशि और अचर राशि मिलकर के क्या बनाती है, बहुपद बनाती है। अब बहुपद की बात आई तो बहुपद को आपको पता हो कि इंग्लिश में उसे बोलते हैं बेटा पोलिनोमियल। बहुपद को अंग्रेजी में बोला जाता है पोलिनोमियल। अब हर बार जब हम नाम लिखें तो हिंदी में लिखें तो भी बड़ा है, और इंग्लिश में अगर हम पोलिनोमियल लिखें तो भी बड़ा है, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कोई दिनेश कुमार होता है तो वो DK लिखते हैं, उसी प्रकार से हम पोलिनोमियल का भी एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे, पोलिनोमियल का सिर्फ लेते हैं हम P, जिसका मतलब बन जाता है पोलिनोमियल। शॉर्ट में हमने पोलिनोमियल को P से लिख दिया, और P की जस्ट बाद आपको एक ब्रैकेट काम में लगाना पड़ता है। P के जस्ट बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उस ब्रैकेट में क्या आएगा वो डिपेंड करता है आगे वाले बहुपद पे। जैसे मान लो आपने बहुपद लिख रखा है x + 4, इस बहुपद में चर राशि कौन सी आई है, x, तो जो चर राशि आई है वो चर राशि इस ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, px। ये जो px बना है इसकी फुल फॉर्म होती है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, यानी बहुपद x चर में एक बहुपद। p का मतलब पोलिनोमियल यानी बहुपद, और चर राशि कौन सी उसमें x है, तो x चर में एक बहुपद आपका बन गया। ऐसे ही अगर आपको y - 6 को लिखना हो तो ये भी एक बहुपद तो बनता है, क्योंकि चर इसमें भी और अचर इसमें भी, ये दोनों मिल रही है माइनस के निशान से, तो बहुपद तो ये भी बनेगा। तो इससे हम क्या लिखेंगे, py लिख देंगे। p का मतलब बहुपद यानी पोलिनोमियल, और चर राशि कौन सी आई है y, तो इसे हमने लिख दिया py, y - 6। ये है आपका एक सिंपल सा बहुपद। अब हम बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो बहुपद के प्रकारों की बात करें तो बहुपद टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, एक तो पदों के अनुसार और एक घातों के अनुसार। अब पहले हम बात कर लेते हैं पदों के अनुसार। ये पद क्या होता है,
किसी भी बहुपद में पदों का पता कैसे लगता है, इस बात का आपको भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कोई बहुपद x+4, मैं पूछूं आपसे कि इस बहुपद में पद कितने हैं, तो इस बहुपद में आपके पास 2 पद है। अब ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बहुपद में पदों का पता कैसे लगेगा कि उसमें 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है या 3 से ज़्यादा पद है। इसका पता करने का एक तरीका है सिंपल सा, कि किसी भी बहुपद में जो भी बहुपद आपको दे रखा है उसमें जितने प्लस माइनस के निशान होंगे, जितने प्लस माइनस के निशान होंगे उसमें उतने ही पद होंगे। अगर 2 निशान है तो 2 पद है, 3 निशान है तो 3 पद है, सिर्फ किसके, प्लस के और माइनस के। तो याद रखो पदों की संख्या, किसी भी बहुपद में पदों की संख्या हमेशा ही बराबर होती है किसके, प्लस व माइनस के चिन्हों के योग के बराबर। किसी भी बहुपद में कितने पद होंगे ये डिपेंड करता है उसमें कितने प्लस माइनस के निशान हैं। जितने प्लस और माइनस के निशान हैं उसमें उतने ही आपको पद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस बहुपद में मैंने बोला 2 पद है, 2 पदों का पता कैसे लगा, एक प्लस का निशान ये रहा और एक आगे प्लस का निशान, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे प्लस का निशान होता है, तो 2 निशान है तो इसमें पद कितने हो गए, 2 हो गए। अब विभाजन की बात करें तो बहुपद पदों के हिसाब से आपके पास 4 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। अब नाम से पता चल रहा है एक पदी जिसमें एक पद हो, एक पदी जिसमें एक पद हो, यानी एक प्लस का या एक माइनस का निशान हो, वो एक पदी बहुपद होगा। जिसमें एक पद हो वो एक पदी होता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने 2x लिख दिया, 4x² लिख दिया, ये सारे के सारे एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। बात करते हैं द्विपदी की। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, नाम से ही लगभग पता लग जाता है आपको, जिसमें 2 पद हो वो द्विपदी होता है। जैसे x-6 y+4, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो ये द्विपदी हो गया। फिर आता है आपका त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। अब 3 पद हो मतलब 3 प्लस के और माइनस के, दोनों में से चाहे तीनों प्लस के हो चाहे तीनों माइनस के हो, या 1 प्लस और 2 माइनस के, ऐसे भी हो, 3 निशान होने चाहिए प्लस माइनस के। तो जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी। उदाहरण लिखूँ मैं 2x² + 4x + 6, 3 निशान लिख दिए मैंने, 1 2 और एक आगे कुछ नहीं है प्लस का, तो ये आपका कौन सा हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। फिर आता है बहुपदी जिसमें 3 से अधिक पद हो। अब 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 3 से ज़्यादा होने चाहिए, और जिसमें 3 से ज़्यादा पद होंगे वो आपका बहुपदी बहुपद होगा। उदाहरण लिखें 6x⁴ - 2x⁻3 + 3x⁻2 + 5x + 9, ये मैंने कोई बहुपद लिखा। इसमें पदों की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 निशान है, मतलब 5 पद है, और जिसमें 3 से ज़्यादा पद आ गए वो कितने हो, क्या हो जाएगा, बहुपदी बहुपद। चाहे उसमें 4 आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, कितने ही पद आए वो बहुपदी की श्रेणी में आ जाता है। तो पदों के हिसाब से बहुपद आपके 4 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। अब जो दूसरी श्रेणी हमने बांटी है घातों के अनुसार, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एक घाती। इस एक घाती को याद रखें रेखिक बहुपद भी कहते हैं। होता कौन सा है, जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर की बोली जा रही है, ध्यान करेंगे, चर की अधिकतम घात 1 हो, एक ही घात हो, वो एक घाती बहुपद होता है। उदाहरण की बात करें जैसे मैंने 2x + 6 लिखा। अब इस बहुपद में पद तो 2 है लेकिन चर राशि x है और x पे घात कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, तो जिस पे चर की घात 1 होती है वो आपका एक घाती बहुपद होता है। फिर आ गया द्विघाती जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघाती हो गया। उदाहरण लिखूँ मैं 2x² + 6, इसमें चर राशि x है, चर अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। फिर त्रिघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो। उदाहरण लिखूँ मैं 6x⁻³ + 2x² + 5, इसमें चर राशि 2 पदों में आई है, यहाँ पे चर की घात 2 है और यहाँ पे चर की घात 3 है, लेकिन हमें देखनी है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा घात, तो ये आपका त्रिघाती बहुपद। फिर आ गया बहुघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 से अधिक हो,
अब 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, वो कोई मायने नहीं रखता, 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसमें 3 से ज़्यादा हो गई वो हो जाएगा आपका बहुघाती बहुपद। उदाहरण लिखूँ मैं, 2x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 प्लस 3x और प्लस 5, ये लीजिए। अब इसमें चर 3 जगह आई है, लेकिन इसमें एक घात है, यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे 4 है, तो अधिकतम घात 4 है, और जिसमें अधिकतम घात 4 हो यानी 3 से ज़्यादा हो वो आपका बहुघाती बहुपद हो जाता है। तो बहुपद टोटल बनते हैं आपके 8 प्रकार के, लेकिन आप इस प्रश्नावली में जो पढ़ोगे वो 8 प्रकार नहीं पढ़ने वाले। आप इस प्रश्नावली में जो मेनली पढ़ोगे वो पढ़ोगे एक तो त्रिपदी बहुपद और एक द्विघाती बहुपद, और ये अकेले अलग अलग नहीं आएंगे, आपके पास जो आएंगे ये दोनों साथ में मिलके आएंगे, और साथ में मिलके आएंगे तो मुँह से क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कोई बहुपद लिखा 2x² प्लस x प्लस 6, ये कोई बहुपद है, इसका नाम आपसे पूछे, ये नहीं बोले कि पदों के हिसाब से इसका नाम बताओ या घातों के हिसाब से नाम बताओ, आपसे पूछे कि ये इस बहुपद का नाम बताइए, तो इस बहुपद को हम बोलेंगे द्विपदी त्रिपदी, 3 पद है ना, त्रिपदी द्विघाती बहुपद। पद 3 है और अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती हो गया, और पद 3 है तो वो त्रिपदी हो गया, तो इस बहुपद का नाम हो गया त्रिपदी द्विघाती बहुपद। और हम इस प्रश्नावली में जो है वो इस त्रिपदी और द्विघाती बहुपद को ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसके शून्य निकालेंगे और बहुपद को भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, बेसिक इसका इतना सही था, जिसमें एक बार फिर से बता दूं बहुपद कहते किसे हैं, चर व अचर राशि मिलकर के बहुपद का निर्माण करती है। बहुपद के प्रकारों की बात करें तो बहुपद 8 प्रकार के होते हैं, 4 पदों के अनुसार और 4 घातों के अनुसार। पदों के अनुसार एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, और घातों के अनुसार एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती और बहुघाती बहुपद। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज को, अभ्यास को। बेसिक आपका सिर्फ इतना सा था, जिसमें हम पढ़ेंगे शून्यक। एक बात और रहेगी, शून्यक किसे कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि शून्यक होता क्या है और कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए फिर देखें ये वाला टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद के शून्यक। ये प्रश्नावली सारी की सारी इस शून्यक पे ही निर्भर है। शून्यक होता क्या है, किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद हम सवालों की बात करेंगे। बहुपद का शून्यक परिभाषा कहती है चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में मतलब चर की जगह रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा x प्लस 6 आपका कोई बहुपद है, आप मुझे इसके शून्य को बताइए। शून्य का मतलब चर राशि का वह मान, चर राशि कौन सी आई है x, तो x का कोई एक ऐसा मान जिसे बहुपद में रखूं, यानी इस x की जगह रखूं तो इस पूरे का मान 0 कर दे। तो आप बोलोगे सर x की जगह अगर हम -6 ले लें, x का मान अगर मैं -6 ले लूँ तो -6 और +6 पूरा px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या लेने पे, x बराबर अगर हम ले लेते हैं -6, तो ये जो x का मान आया -6 जो आपने बोला है, यही आपका क्या है, शून्यक है। लेकिन ये सामान्य सवाल था, ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आपसे कौन से बहुपद पूछेगा, आपसे पूछेगा त्रिघाती, त्रिपदी और द्विघाती बहुपद। त्रिपदी 3 पद होंगे और द्विघाती 2 घात वाले होंगे। ऐसे ही मैंने लिखा, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा px बराबर 2x - 5। अब ये तो एकदम सामान्य था, जिसे आपने ओरली बता दिया, मौखिक बता दिया कि x का मान -6 लेने पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिर एक बहुपद लिखा, आपसे कह रहा हूँ इसके शून्य के निकालने, तो शून्य के निकालने का भी एक तरीका होता है। अगर ओरली निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण जो एकदम ओरली आ जाए वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े अलग टाइप के मिलेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन गणना करनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, जब याद रखो, जब किसी भी बहुपद के आप शून्य के निकालते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्यक जो होता है वो क्या करता है, शून्यक जो होता है वो पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य कर देता है, यानी 0 कर देता है। तो पूरा बहुपद यानी px किसके बराबर हो जाता है,
0 के। तो सबसे पहले जब भी हम शून्य के निकालें तो पी एक्स बराबर करेंगे 0 के, क्योंकि शून्य के निकालने और शून्य जो है वो पूरे बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब पी एक्स की जगह पी एक्स बराबर 0 हो गया, पी एक्स की जगह मैं पी एक्स का मान बिठा दूंगा जो था अपने पास 2x - 5 बराबर 0। अब सुनो एक बात और, यहाँ तक ये आपका बहुपद था, लेकिन जैसे ही आपने बराबर 0 लगा के लगा दिया तो ये अब आपका बहुपद नहीं बचा, ये आपकी बन गई समीकरण। बहुपद और समीकरण में सिर्फ इतना सही फर्क होता है, यदि किसी भी बहुपद की तुलना 0 से कर दी जाए, किसी भी बहुपद की तुलना बराबर के चिन्ह से कर दी जाए तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा y - 6, तो ये अभी तक आपका बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही आपने 0 लगा के कुछ भी लिख दिया, बराबर लगा के कुछ भी लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया हो, तो ये अब आपका क्या बन गया, ये अब आपका समीकरण बन गया। तो बहुपद में और समीकरण में सिर्फ बराबर के निशान का फर्क होता है, याद रखनी है। और एक बात और, जब किसी बहुपद के आप शून्य के निकाल रहे हो, किसी भी बहुपद के अगर आप शून्य के निकाल रहे हो तो सबसे पहले उस बहुपद को आपको समीकरण में बदलना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बदल लिया, कैसे बदला, हमने बोला कि शून्य के निकालने हैं तो पूरे पी एक्स का मान 0 होगा, और 0 बराबर करते ही हमने बहुपद लिखा, बराबर 0 आने के बाद ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 2x प्लस के 5 माइनस के 5 इधर आएंगे प्लस के 5, और 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। यही आपका इस बहुपद का शून्य है। शून्य का मतलब x का मान निकालना, और ऐसा मान निकालना कि x की जगह उस मान को बिठाते ही पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ऐसे मैंने एक बहुपद और लिया, ये देखिए पी एक्स बराबर x² - 16। मैं कह रहा हूँ मुझे फिर इसका शून्य चाहिए, तो आप फिर बोलोगे सर शून्य के निकाल रहे हो तो पी एक्स बराबर होना चाहिए क्या, 0। पी एक्स की जगह पी एक्स का मान बिठा दिया, x² - 16 बराबर 0। बहुपद था, समीकरण बना दिया हमने। अब माइनस के 16 इधर आएंगे तो प्लस के 16, तो x² बराबर 16। हमें x का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे हटता है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लिया तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो यहाँ पे तो बचा x, और 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन जब भी वर्गमूल हटता है तो 2 निशान छोड़ता है, प्लस के और माइनस के, क्योंकि -4 का भी वर्ग करूँगा तो भी 16 आएगा, +4 का वर्ग करूँगा तो भी 16 आएगा। तो स्क्वायर रूट 16 दो संख्याओं का मान है, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो x के दो मान आ गए, प्लस का 4 और माइनस का 4। अब जो मैं बात बता रहा था आपको वो ये कि यहाँ पे आपने जब इस बहुपद का शून्य निकाला तो एक आया था कितना, -6, सिर्फ एक ही तो शून्य का आया था। यहाँ पे जब आपने निकाला तो x का मान एक ही आया था 5/2, और यहाँ पे जब आपने x के मान निकाले तो x के दो मान आ गए, प्लस के 4 और माइनस के 4। मतलब ये कि हमें पता कैसे लगे बिना बहुपद को हल किए कि उस बहुपद में कितने x के मान आएंगे, यानी शून्य के कितने आएंगे। यहाँ पे इसका शून्य के 1 है, यहाँ पे भी शून्य के 1 है, लेकिन यहाँ पे शून्य के इसके कितने आ गए, 2 आ गए। तो ये पता करने का भी एक तरीका है कि किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या। इसका भी एक सिंपल सा तरीका है, बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा ही बराबर होती है किसके, अधिकतम घात के, और वो भी किसकी, चर की अधिकतम घात। जितनी चर की अधिकतम घात होगी उसमें उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चर की घात 1 थी तो शून्य भी 1 आया, चर की घात 1 थी, शून्य भी आपके पास 1 आया। यहाँ पे चर की घात 2 आ गई तो शून्य भी कितने आ गए, 2 आ गए। तो किसी भी बहुपद में उतने ही शून्य मिलते हैं जितनी चर की अधिकतम घात होती है। इन्हीं शून्यकों को हम इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली जो बातें आपको याद रखनी है, पदों का पता कैसे लगता है, जितने प्लस माइनस के निशान होंगे उसमें उतने ही पद होंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी बहुपद में शून्य कितने आएंगे इसका पता करने का एक तरीका है, जितनी चर की अधिकतम घात होगी उसमें उतने ही शून्य होंगे। बिना बहुपद सोल्व किए भी हम बता सकते हैं। मैंने लिखा x की घात 3 + 6x² - 2x + 5। आपसे पूछ रहा हूँ इस बहुपद में शून्य कितने आएंगे, ये आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। रही बात प्रश्नावली की, 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज वो हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, जिसे आप इसी चैनल पे सेम टाइमिंग पे अपलोड करते हुए क्लास मिल जाएगी। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।